But today, viewers, while we're all focused on the Delhi dates, dates for by-elections in UP's Milkipur seat has been announced, and that's a prestige battle in Uttar Pradesh. Milkipur is the assembly seat of Ayodhya. Polling will take place on 5th February, and results there will be announced on the 8th of February. Now, in the recently concluded by-polls to 9 seats, Milkipur was supposed to be one of them, but was held back. The BJP reclaimed its prestige in the other 9, winning 6. Now, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav today hit out at BJP, claiming the party will try to loot votes yet again. Meanwhile, Yogi Adityanath took on the Samajwadi Party for blocking development in Ayodhya. BJP has made this a prestige battle, deployed 6 ministers to lead the campaign in Milkipur. The ministers will hold door-to-door campaign. Why it's important, viewers, this is the seat of Avdesh Prasad, which he vacated to fight the Lok Sabha elections from the seat of Ayodhya, which he won. This seat will be represented by his son. वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहां डिसीजन हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे हमने अयोध्या की लोकसभा सीट जीती है, हम वैसे ही मिल्कीपुर भी जीतने वाले हैं। और भी जगहों पे वो जीत सकते थे, क्यों नहीं जीत लिया? 8 सीटें वो हारे हैं। तो मुझको लगता है कि वो अब उनकी हताशा है, क्योंकि वो जो समाज को बांटने का काम वो लोग करते थे, समाज एकजुट हो चुका है, मातृशक्ति एकजुट हो गई है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की। तो मुझको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की बहुत बड़ी जीत है। जितने काम किए हैं, सपनों की बात है, वो सपने पूरे होने जैसा है। जिसके सपने पूरे होंगे वो कहीं न कहीं से किसी के फरेब, किसी के जाल में नहीं।